हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय लॉ एंड जुडिशरी चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके सामने इम्पोर्टेंट प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का है उसके बारे में डिस्कस करने वाले, क्योंकि दोस्तों इसमें से एटलीस्ट वन क्वेश्चन आता है जुडिशरी के जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होने वाले हैं अभी 2023 के, उसमें एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो पूछा जाता है, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन पेपर में भी इसी प्रियम्बल से एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों, हर साल जुडिशरी प्रियम्बल के ऊपर एक क्वेश्चन पूछती है, तो वो किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं मैं आपको बताने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रेम करते हैं यहाँ पे। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉर्ट टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ, उसके बाद में जो 5 इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, सॉवरिंग, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, इसको वो मिसमैच कर देती है और आपको बोलती है कि आपको सीरीज में लगाना, मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में लगाना होता है। देन सेकेंड क्वेश्चन वो बोल देंगे जस्टिस मीन्स व्हाट एग्जैक्टली, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। उसके 4 ऑप्शन हो गए तो आपको चूज करना है जस्टिस इज नथिंग बट सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी किसकी दी गई है, तो लिबर्टी के ऊपर आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वलिटी के ऊपर जो 2023 का जो 22 का एग्ज़ाम जो 23 में 9 सितंबर को हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था, इक्वालिटी मीन्स व्हाट, ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, ये एक ऑप्शन था। और दूसरा ऑप्शन था ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तीसरा ऑप्शन था ए एंड बी और लास्ट का ऑप्शन था नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने ये गलती की है, इक्वलिटी मीन्स थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप लिख के आ गए, बट इसका आंसर था ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो जब भी आप प्रियम्बल पढ़ेंगे तो उसमें डिवाइड करके पढ़ना, जस्ट लाइक जस्टिस मतलब क्या होता है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। और यहाँ पे फ्रैटर्निटी के ऊपर भी एक क्वेश्चन आता है, तो फ्रैटर्निटी इज नथिंग बट एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो ये इसका आंसर हो जाता है। उसके बाद में लास्ट में आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे 2 डेट्स इंपॉर्टेंट है, जस्ट लाइक यहाँ पे इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949। यहाँ पे 2 क्वेश्चंस आते हैं, एक होता है आपका 1950 और दूसरा आता है 1949। तो एक आपका याद रख लीजिएगा 1949, यहाँ पे 2 ईयर बाद जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है वो असेंबली में अडॉप्ट और इनैक्ट किया गया था, उसका डेट है 1950। क्या है उसका डेट इंपॉर्टेंट क्यों है, ये आप खुद देख लीजिएगा जब भी आपको टाइम मिले। तो दोस्तों, यहाँ पे और एक क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है कि 42nd अमेंडमेंट में सॉवरिंग, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक में कौन से 2 वर्ड्स ऐड किए गए थे, उसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है। एंड देन प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके ऊपर री बेरूबेरी केस एंड केशवानंद भारती केस, ये दोनों केस बेसिस स्ट्रक्चर के बारे में है, तो उसको आप ध्यान से पढ़ लेना। तो इतने सारे क्वेश्चन, एटलीस्ट 6 to 7 क्वेश्चंस बनते हैं प्रियम्बल के ऊपर, और एटलीस्ट एक क्वेश्चन आता है क्वेश्चन पेपर में हर एग्जाम में। तो आपको याद रखना है प्रियम्बल, बाय हार्टली आपको रीड आउट करना है। थैंक यू।